नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 121। इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड करना। हम करना की दुनिया में जा रहे थे एंड करना इज another limb, another powerful limb of पंचांग। पंचांग आर योर फाउंडेशन तत्व ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आप पंचांग समझना शुरू करेंगे तो आपको पंचांग के अंदर से आपके बारे में बहुत सारी डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन दी पंचांग। आप कौन से तिथि में पैदा हुआ है, कौन से कर्ण में पैदा हुआ है, आप कौन से वार में पैदा हुए, वार भी वारा मतलब जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इट विल ओपन अ ट्रिमेंडस डायमेंशन फॉर यू। आप कितने सारे उसके अंदर आप दोषा देख पाएंगे, रेमेडीज ढूंढ पाएंगे जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग वारा। देन कम्स नक्षत्र एंड देन देयर युगस। तो अभी हम क्या कर रहे थे? हम लोग करना कर रहे थे। दिस इज दी थर्ड वीडियो इन दी करना सीरीज। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रह लॉर्ड्स ऑफ द करना। और इस वीडियो में भी आपको लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट हु आर हंग्री फॉर नॉलेज, उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, कहीं भूल जाएंगे आप इन चीजों को। ओके, लिखेंगे, पहले सुन लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में प्रोसेस बताया था, एक बार सुन लीजिए कैजुअली अगर आपके पास टाइम है, समय है, बिकॉज वी आर ऑल इन अ वेरी फास्ट पेस वर्ल्ड नाउ इट इज। तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके दोबारा समझिए, लिख लीजिए। जब आप लिखते हैं ना, देयर इज अ डबल कंफर्मेशन व्हिच हैपेंस इन योर ब्रेन। सो राइट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लॉर्ड को जानना जरूरी है? बिकॉज लॉर्ड आपको बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज और कार्मिक कॉन्शियसनेस देते हैं। अगर आप अपने, बिकॉज करना इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस टू गेट सक्सेस। आपको सक्सेस कौन दिलवाएगा? करना दिलवाएगा। ठीक है, तो सक्सेस कौन मिलेगा? उसके लॉर्ड को देखिए ध्यान से। तो लॉर्ड को अगर आपने देख लिया, अगर लॉर्ड की क्वालिटी, लॉर्ड की कर्मा, लॉर्ड के ऊपर लॉर्ड की वर्च्यूज आप इंक्रीज कर सकते हैं, शायद आपको बहुत बड़ा मदद मिल सकता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर डायमेंशन में सक्सेस मिलने के लिए। तो ट्राई दिस, दैट इज व्हाई द लॉर्डशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ग्रह लॉर्ड। उसके बाद जब हम इनकी डेप्थ में जाएंगे, एक एक कर्ण की डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद हमें शायद और भी देवता लॉर्ड्स या यक्ष लॉर्ड्स के बारे में समझ में आएगा, जिनकी आप गाइडेंस ले सकते हो। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करिए, बिकॉज यू आर क्रिएटेड, आपके अंदर नारायण है। सो नारायण से सारी चीजें बनी हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड पराशर, तो आपके पास तो सारी एनर्जीज है। यू गॉट अ माइंड, यू गॉट अ बॉडी, यू गॉट एनर्जीज, यू गॉट आत्मा विच इज हैविंग सो मेनी इन्फॉर्मेशन। तो पहले अपने आप में पूरी तरह कोशिश कर लीजिए। yes, when you think yes you need further guidance, then it's the time, then you can always go and do a soul communication with the devatas of the current. So let me just quickly share you this file and better आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और यू कैन ऑल्सो टेक ए प्रिंट स्क्रीन, वट एवर यूर कंफर्टेबल विथ। बट मैं हमेशा बोलता हूँ आप लिखिए। और जब आप लिखते हैं, आपकी फाइव एलिमेंट्स कहाँ है? हमारे फिंगर के अंदर फाइव एलिमेंट्स है। फाइव एलिमेंट्स एक्टिव होती है, एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्ट। इसीलिए आप नथ भी पहनते हो ना कोई एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इट डाउन। तो राइटिंग में ना आपका एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईवीजी। सो देयर इज अ टेक्निक, जैसे हम लोग कैलीग्राफी करते हैं, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज कैलीग्राफी। जब आप लिखते हो ना कहीं जीवन के अंदर एक फाइव एलिमेंट एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, सिग्नेचर बिकम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। इज दैट इज व्हाई आज के जमाने में वी ऑल हैव गॉट मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, तो हम लिखना भूल गए। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, a lot of programming and reprogramming happens in your minds. This is a different topic, but I thought I will share with you. So if possible, write it down. That is why I tell all the students, especially the advanced student, कि हर दिन आप एक हेवन का चार्ट बनाइए। याद आ गया? डिड यू रिमेम्बर? हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग द चार्ट? प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि डेली डेली एक टाइम में आप हर दिन कैसे चार्ट बना रहे हैं, कि कौन सा राशि कहाँ पे है और वहां पे कौन कौन से प्लेनेट है। हाउ मेनी ऑफ यू राइट? इट इज वेरी इजी, बिकॉज आपको पता होगा कि सैटर्न 2.5 साल एक चार्ट के अंदर, एक राशि के अंदर रहता है। जुपिटर 1 साल के लिए रहते हैं। राहु एंड केतु 1.5 साल के लिए रहते हैं। तो व्हेन वी डू नक्षत्र, वी विल गो इन मच डिटेल। सो अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक डायरी बनाइए। अगर डायरी नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट एवरी टाइम यू शुड मेक ए हैबिट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द स्काई डेली। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज जब आप लिखते हैं ना, शायद आप एक मंत्रों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिकॉज ये जो नाम है ना, सूर्य, चंद्र, ये एक तरह के मंत्र है।
तो बेटर है आप डेली का डेली चार्ट नहीं, एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा स्काई में क्या चल रहा है। स्पेशली हु आर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दे शुड डेफिनेटली डेफिनेटली डू। और नहीं तो हर दिन एटलीस्ट कंप्यूटर ओपन करके जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उसमें एटलीस्ट स्काई को स्टडी कीजिए, राइट? डू इट, दैट्स बेटर, बट अदरवाइज राइट इट डाउन, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर यू माय फाइल of the lords of the Karana, and just give me a moment. Yeah, so here it is. So these are the lords. So हमने पढ़ा था in our last class we studied there are two groups of Karana. एक है जो कि मूवेबल चर करना है और एक स्थिर या फिक्स करना है। सो यहाँ पे टोटल 11 का नाम दिया हुआ है। सो पहला है भावा। भावा का ग्रह लॉर्ड है सूर्य। So Surya is the graha, the planetary lord of Bhava Karana, okay? और बलवा करना के जो लॉर्ड है वो है चंद्र। आपके चार्ट में जो चंद्र है वो उनके लॉर्ड है। कौलवा इज रूल्ड बाय मार्स। कौरव करना का जो लॉर्डशिप है दैट इज फ्रॉम मार्स। तैतिला इज मरकरी, इट कैन बी तैतुला और तैतिला। लास्ट टाइम मैंने तैतिला लिखा था, दोनों दिस इज लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस यू विल गेट। गरिजा और गर। तैतिला क्या है? मरकरी। तो तैतिला इज द मरकरी लॉर्ड। गरिजा के जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। ओके, वनिजा का लॉर्ड है वेनस। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रह लॉर्ड। इसके बाद हम देवता के लॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे जब हम इनके डिटेल में जाएंगे। ओके, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आपको ना एक अपने बारे में एक और डायमेंशन के बारे में मालूम पड़ेगा। विष्टि के लॉर्ड है सैटर्न। तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 भावा, बलवा, कौवला, तैतुला और तैतिला आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं वेरिएशंस आपको मिलेंगे। जैसे कहीं पे गरिजा बोलते हैं, कहीं पे गर बोलते हैं। सो दैट्स द सेम थिंग। द फ्लो इज इंपॉर्टेंट। द वनिजा विष्टि इज सैटर्न। सो ये 7 हमारे कब 7 तक इज द मूवेबल करना। अब आते हैं 8, 9, 10, 11। सो ये क्या है? ये 8, 9, 10 लेवल क्या है? ये जो 8 है, सो आप देखेंगे ये बेसिकली जो केंद्र के लॉर्ड है, जो आपके चार्ट के अंदर जो केंद्र के लॉर्ड है, इनके इनके लॉर्ड है। तो जो लग्न है वो ब्रह्मा जी का स्थान है। जो आपका 4th हाउस है वो विष्णु जी का स्थान माना जाता है। जो 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 आपकी 7th लॉर्ड है दैट इज द महेश का स्थान है। एंड जो 10th है वो सूर्य का स्थान भी माना जाता है। सूर्य इज द सिग्निफिकेटर ऑफ दैट एरिया। सो शकुनी का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न लॉर्ड है। आपके चार्ट के अंदर जो लग्न लॉर्ड है वो ही आपके शकुनी के लॉर्ड है। शकुनी करण जो है उनके लॉर्ड है। जो 4th लॉर्ड है आपके चार्ट के अंदर वो आपके चतुष्पद करण के लॉर्ड है। ओके, जो 7th लॉर्ड है आपके वो आपके नागा जो करण है उनके लॉर्ड है। और जो 10th लॉर्ड है आपके चार्ट के अंदर वो आपके किंतु के लॉर्ड है। आई होप बाय नाउ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ये शकुनी करण कौन सा है, चतुष्पद करण कौन सा है, नागा करण कौन सा है, किंतु करण कौन सा है। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर द पावर सेंटर्स ऑफ योर लाइफ। जब मैं इनके डिटेल में आपको लेके जाऊंगा ना तब आपको लगेगा वाओ, बिकॉज इस कर्ण के बेसिस में शायद कुछ घटनाएं आपके लाइफ में घट चुकी है। आई डोंट नो विच एज ग्रुप यू आर इन, so but still something must have happened. So that is the power. This is the kind of a foundation of your life. So you must know what is you must see all the videos of the current. Please, my request is आपको शायद देख के लगे oh this is not an exciting topic. अरे please understand my humble suggestion. कहाँ से क्या आपको मिल जाता है लाइफ में, you do not have any idea. शायद यूनिवर्स आपको कुछ वाव मोमेंट दे रहा है अंदर। ओनली special student who are aligning themselves with the source, they may get the feeling that what is actually why I am giving so much stress about it, because आपको ना कुछ चमत्कारी चीजें दिख सकती है इसके अंदर। मुझे नहीं मालूम कहाँ पे कौन से जगह कौन से डेप्थ में आपको चीजें दिखेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू नॉट स्किप एनी ऑफ द वीडियोस। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। जो भावा करना है उनके लॉर्ड है सन। ये ग्रह लॉर्ड है, ये देवता लॉर्ड या यक्ष लॉर्ड नहीं है। ये भावा इज द सन। सो सन को मजबूत किया। जब आप सन के कर्म को मजबूत करेंगे आपका भावा करना, अगर आप भावा करना में जन्म लिया, अगर आपने सन की अपने कर्म की, अपने पिताजी का देखभाल दिया, फॉलोइंग सम लॉज एंड ऑर्डर, यू आर हेल्पिंग योर टीम मेंबर, आप अगर भावा करण में अपने जन्म लिया तो भावा की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके जिंदगी में मजबूत होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल एबल टू टेक द राइट एक्शन टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके,
सेकंड, सिमिलरली बलवा जो करण है उनके लॉर्ड है मून, जो कौलवा करण है उनके लॉर्ड है मार्स, जो तैतीला करण है उनके लॉर्ड है मरकरी, जो गिरिजा करण है उनके 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 लॉर्ड है जुपिटर, जो वाणिज्य करण है उनके लॉर्ड है वेनस, जो विष्टि करण है उनके लॉर्ड है सैटर्न। अब ये हो गए हमारे मूवेबल करण खत्म। अब आते हैं हम फिक्स्ड करण में, स्थिर करण में। शकुनी, चतुष्पदा, नागा एंड किंग शुगर। तो शकुनी पे जो लॉर्ड है वो आपके लग्ना लॉर्ड है, चतुष्पद के लॉर्ड है आपके फोर्थ लॉर्ड, जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है वो नागा के लॉर्ड है सेवेंथ लॉर्ड, एंड द किंतुबना के लॉर्ड है टेंथ लॉर्ड। So please write it down somewhere. These are the Graha lords of the Karana. So I hope you have understood this class, the importance of the Karana. अभी तो हमने शुरू की है. Okay. अभी we are just warming up. The more to come. And suddenly when we start going in depth of everything, आपको सारे Karana समझने हैं. Especially those students who are hunger for knowledge, who are hungry for knowledge. Because आप जब कोई client आपके पास आएगा, he or she will come in a challenging situation and ask you for some help. Maybe, I do not know, maybe there will be a flow coming from something and you may say, oh your karana is this, why don't you do like that? At least you will be able to give a little direction, a pathway. You remember the pathway to accomplish something is karana. So जब हम इनको सारे लिंक करना शुरू करेंगे देवतास वगैरह को, तो आप कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको जरूर मिलेगा, लाइक सो आई होप एंड एंटिसिपेट दैट the lords of the karana bless every dimension of your life beyond comprehension as a group. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.